जब रिज़ल्ट आता है नीट का और आपके मार्क्स 400 500 आते हैं तो आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मैं ड्रॉप लूं और ये मार्क्स सीधा क्या जंप करेगा 700 प्लस। क्या ये पॉसिबल है कि 400 मार्क्स को कन्वर्ट किया जा सकता है 700 में। जब आप पेपर दे के आते हैं और आंसर सीट को मैच करते हैं, आंसर की से मैच करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे मार्क्स 200 300 400 500 है। तो आप वहीं से निर्णय करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि वो 700 तक पहुंचा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा तथ्य के बारे में बताऊंगा कि क्या ये वाकई पॉसिबल है कि खाली लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं। तो पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। सो आज इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए क्योंकि आपको रियल सच्चाई के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे फ्री में पढ़ाता हूं। आप फ्री में भी आके बायो में एक बेहतर स्कोर हासिल कर सकते हैं और करीब 320 से 330 अंक हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्कोर होता है बायो में। तो अगर आपके मार्क्स 400 पे स्टक हो गए हैं, 500 पे स्टक हो गए हैं और आप ड्रॉप लेने का प्लान आउट कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ड्रॉप तो ले लिया है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और ये कैसे हो पाएगा, इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि नीट एस्पिरेंट में सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेट ज़्यादा है। मतलब हम लोग ड्रॉप ज़्यादा लेते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तब जाके हमें सफलता मिलता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हम पिछली गलतियों से सीखते नहीं हैं। हम ये बस इतना समझ लेते हैं कि पिछले साल हमने फिजिक्स को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा था, ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, मेरा फिजिक्स बहुत वीक था और इस साल हम फिजिक्स पे काम करेंगे। नो डाउट आपका फिजिक्स तो अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं जो पहले से अच्छे सब्जेक्ट हैं वो वीक हो जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि नीट में सिलेक्शन उस बच्चों का होता है जिनको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बेहतर नॉलेज हो, जिनका तीनों सब्जेक्ट अच्छा हो, उन्हीं का सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है। ये प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि आप जो है दूसरे से कंपेयर करना लगते हैं। अगर उसका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन करेगा और आप अपने पेरेंट्स को बार बार कहते रहते हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा दो, मुझे ये करा दो। देखिए, इंस्टीट्यूट और कोचिंग एक माध्यम है आपको रेगुलरिटी में रखने की। सिलेक्शन होना ना होना वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा, सिंपल। आप कहेंगे कि नहीं मैं तो चाहता हूँ, बट चाहने से नहीं होगा। एक बेहतर स्ट्रैटेजी और बेहतर प्लान आउट को एग्जीक्यूट करके होगा, सुन के नहीं। स्ट्रैटेजी सारे लोग सुनते हैं, प्लान सारे लोग बनाते हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 400 500 आ सकते हैं तो येस, इट इज़ अ पॉसिबल टू स्कोर 700 और ये बच्चों ने किया है, बट उसकी तादाद बहुत कम है। परसेंटेज रेशो देखेंगे तो काफ़ी कम बच्चे ऐसे हैं जो 400 से सीधा 700 पे जंप मारते हैं, और वही बच्चे मारते हैं जो पुरानी गलतियों को बेहतर तरीके से एनालाइज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री के साथ हो सकता है, बायो के साथ हो सकता है, इंस्टीट्यूट के साथ हो सकता है, सेल्फ स्टडी के साथ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे अगर आपके 400 मार्क्स हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। तो आज क्या करिए, इस वीडियो को देखते देखते एक पेज उठा लीजिए, प्लीज़ एक पेज उठाइए और पेज पे लिखिए कि आपने पिछले साल क्या गलतियाँ की थी। कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आपने तीनों को सही समय दिया है, तीनों को बराबर समय दिया है। गलती नंबर सेकंड कि आपने रिवीजन को कितनी बार किया है। कम से कम तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन 10 बार करना चाहिए। हर चैप्टर को कम से कम 10 बार, मतलब ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम 10 बार रिवीजन करना चाहिए। गलती नंबर तीसरी कि आप पीवाईक्यू को कितनी बार आपने सॉल्व किया है। सिर्फ आप पीवाईक्यू एक बार सॉल्व करके अपने अंक को देख के और उसका एनालिसिस से काम नहीं करेगा। पीवाईक्यू को भी आपको 10 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले 12 साल के क्वेश्चंस को आपको 10 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी सबसे चौथी या नेक्स्ट जो गलती हो सकती है कि आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं वो क्या ऑथेंटिक हैं, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड थे,
कैसा उसका लेवल था, और उस मॉक टेस्ट देने के बाद जो गलत आंसर करते थे उसको आपने एनालाइज किया, उसके लिए अलग से सेपरेट नोटबुक बनाया, उसको रिवाइज किया। नेक्स्ट गलती ये हो सकता है कि आप समय को आपने सही दिशा में लगाया या नहीं लगाया, कि आपने जो समय निर्धारित, देखिए नीट को क्रैक करने के लिए उतना समय आपको देना पड़ेगा, तो आपने उस समय को सही से यूटिलाइज किया या नहीं किया, ये आपको सबसे पहले लिखना चाहिए। और ये लास्ट में लिखिए कि आपने समय को सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ किया, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो वेस्ट कहाँ किया, यूट्यूब पे किया, अपने दोस्तों के साथ बात करके किया, गेम खेल के किया, रिलेटिव के तानों पे हमेशा उदास रह के किया, कि रो रो के किया, या रिलेशनशिप में किया, क्या किया, ये लिख लीजिए। तो मेक अ लिस्ट, और उस लिस्ट के बाद आपको ये प्रण करना है कि जो जो गलतियां मैंने की है पिछले साल उसको नहीं दोहराना है, एटलीस्ट 8 मंथ तक नहीं दोहराना। अब 1 साल भी नहीं बचा हुआ है, 8 महीने तक नहीं दोहराना। अगर मेरा दावा है कि अगर 8 महीने तक सिंसियर होकर उस गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे ना, तो आपके मार्क्स 300, 400, 500 जो है 100% वो जंप करेंगे 700 पे, इसमें कोई भी शक नहीं है। देखिए आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही होनहार हैं, आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उस गलती को ना तो एनालाइज किया है और ना ही उसके ऊपर काम किया है। आप उसको एनालाइज करिए, काम करिए, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप मेरी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको मैं रिदम में मेंटेन करूंगा, रिदम जनरेट करा दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उसके साथ जरूर जुड़ जाना चाहिए ताकि आपको मैं रिदम जनरेट कर सकूं। थैंक यू सो मच। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।